मैं स्वर्णलता टंडन दिल्ली से टीसीएम की समस्त टीम को महिला दिवस की अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और मुझे अपने जीवन का अनुभव आपसे साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। यूँ तो सभी का जीवन सदैव ही चुनौतियों से भरपूर होता है और अपने 71 साल के जीवन का अनुभव कुछ शब्दों में समेटना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कुछ शेयर करती हूँ आपसे। मेरा जन्म लखनऊ में अक्टूबर में 1949 में हुआ। मेरे पिताजी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट थे और मैं मात्र 9 साल की थी जब पिताजी रिटायर हो गए और हम सब पूरा परिवार बठिंडा में आ गए, पंजाब में। पिताजी ने किसी फार्मेसी में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली और सब अच्छे से चल रहा था। पर अचानक ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी 8वीं की परीक्षा चल रही थी और मेरे से बड़े भाई की हायर सेकेंडरी का पहला पेपर था। उसी दिन अचानक ही ब्रेन हेमरेज से पिताजी हमें छोड़कर अकस्मात ही चले गए। मेरा सबसे बड़ा भाई सिर्फ 19 साल का था और उससे छोटा 16 का और मैं 13 साल की थी। उस वक़्त कमाई का कोई साधन भी नहीं था, जिस वजह से हमारे मामा जी हमें अपने घर ले आए दिल्ली में। सबसे छोटे मामा जी अनमैरिड थे और नानी के साथ रहते थे। उनके पास सिर्फ एक ही कमरा था और हम चारों 3 भाई बहन और माँ उसी कमरे में आके रहने लगे। मैंने प्राइवेट मैट्रिक की परीक्षा पास करी। एक भाई आईटीआई में कोर्स करने लगा रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का और बड़े भाई की नौकरी गवर्नमेंट कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में लगवा दी गई और बस ये शुरू हो गया। पर वो बहुत ही मुश्किल दिन थे। घर में कोई लाइट भी नहीं थी, लालटेन जलाकर ही पढ़ना पड़ता था। उसके बाद गाज़ियाबाद के एक महिला कॉलेज में मेरा एडमिशन इंटर में लिया और वहाँ पे मैंने आगे की पढ़ाई शुरू करी। मेरी पूरी फीस माफ़ हो गई थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे अपने सभी अध्यापिकाओं और प्रिंसिपल का बहुत स्नेह मिला। मैं कॉलेज की पत्रिका की छात्र संपादक भी चयन की गई और अपने कॉलेज की ऑलराउंडर उत्कृष्ट छात्रा चुने जाने पर मुझे शील्ड भी प्रदान की गई और अच्छे व्यवहार के लिए भी मुझे पुस्तकों के रूप में इनाम दिया गया। इसी समय मैंने कुछ लिखना भी शुरू करा। 20-25 कविताएं भी लिखी। अंततः अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद 1971 में यूको बैंक में नौकरी लग गई और तत्पश्चात 1972 में एक संभ्रांत परिवार में मेरा विवाह हो गया। मेरे पति देव और सभी ससुराल वाले बहुत स्नेह करने वाले थे। वहीं मेरी ननद, जो कि मेरी गुरुमाँ भी बनी, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके प्रोत्साहन और अनुकंपा से लगभग 150 भजन और 400 के करीब गीत लिख पाई। 2009 में सहायक प्रबंधक के पद से बैंक से रिटायर होने के बाद पूर्ण रूप से ठाकुर जी और गुरुदेव के सानिध्य में रहने लगी। सन 2000 में गुरुदेव गोलोक धाम जाने के बाद एक साझा संकलन उम्मीदों के परंदे, एक अन्य संकलन सफ़र की यादें, मेरे लिखे भजनों की पूरी पुस्तक माँ का आंचल और बहुत से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मेरी कविताएं प्रकाशित हुई। काव्य कलश, हिंदी काव्य कोश, काव्य गोष्ठी सबके लिए व साहित्य संगम संस्थान से लगभग 60 सम्मान प्राप्त हुए। मैं साहित्य संगम संस्थान की दिल्ली इकाई की परामर्शदात्री भी नियुक्त करी गई। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ठाकुर जी ने अपने चरणों में स्थान दिया और यही प्रार्थना करती हूँ और कि अंतिम श्वास तक मैं यहीं बनी रहूँ। अंत में अपनी एक कविता के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं भारत की नारी उमंगों से भरी, छू लूँ मैं नभ को ना किसी से डरी।
मेरा अस्तित्व मैं खुद ही बनाऊं, दुनिया को मैं कुछ करके दिखाऊं, मुश्किलों से मैं कभी न घबराऊं, बस आगे ही आगे बढ़ती ही जाऊं। सूर्य का प्रकाश नहीं दूर मुझसे, मैं फैला के बाहों लूं आगोश में, धरा से गगन तक मेरा ही राज, जीत लूं मैं दुनिया जो आऊं जोश में। पार पाँव जमी पे मन है सागर से गहरा, पाँव जमी पे मन है सागर से गहरा, मेरी जिंदगी व सांस पे जज्बात का पहरा, चाहे वो गुलशन या हो कोई सेहरा, ना कोई रुकावट झंझवाट मेरे आगे ठहरा। लाख पर्वत हों खड़े हजार चट्टाने आए, मैं वो आंधी हूँ जिससे कोई न रोक पाए, न समझे मुझको कोई कमज़ोर कमतर, मेरे हौसले बुलंद न कोई टोक पाए। मैं मंजिल पे पहुँचूँ ना किसी से डरी, मैं भारत की नारी उम्मीदों से भरी। नमस्कार।